सो फाइनली गाइस नथिंग फ़ोन 1 में एक न्यू अपडेट आ चुका है और ये अपडेट है नथिंग OS 2.5.5। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं चेंज की है और इस अपडेट में इन लोगों ने AI को भी इनबिल्ट कर दिया। चैट GPT का सपोर्ट भी इन लोगों ने इसमें दे दिया है। तो अभी मैं आपको क्या करके सभी अपडेट के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे नथिंग OS 2.5.5 का अपडेट मिला है। तो इसके साथ में देखेंगे तो आपको मई का सिक्योरिटी पैच इसमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इन लोगों ने जो वॉलपेपर है वो भी काफ़ी सारे ऐड कर दिए। यहाँ पे देख सकते हैं पहले जो वॉलपेपर थे वो इस तरह के वॉलपेपर शो करते थे, बट यहाँ पे इन लोगों ने ये वाले वॉलपेपर हैं वो भी ऐड कर दिया है। इसके अलावा जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको एक अलग से फीचर मिल जाता है जो ग्लांस के नाम से है। तो इसको भी आप यहाँ पे ऑन कर सकते हैं, जो पहले यहाँ पे नहीं था। इसको ऑन करते हैं तो आपको जो वॉलपेपर है वो इस तरह का बन जाएगा। इसके अलावा इन लोगों ने जो आइकन पैक उसमें भी चेंज किया है। तो पहले जो आइकन पैक था, अगर आप नथिंग का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको कुछ एप्लीकेशन है वो नथिंग आइकन पैक में होती थी, कुछ नहीं होती थी। जो एप्लीकेशन का बाय डिफॉल्ट आइकन है तो उसे आप इजीली पहचान सकते हैं। जैसे चेंज करते हैं तो यहाँ पे भी होम स्क्रीन पे भी ये चीज़ चेंज हो जाती है। इसको इन्होंने अभी चेंज कर दिया और यहाँ पे आप देखोगे तो अभी आप आइकन पैक अगर नथिंग का सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन आता है अप्लाई टू होम स्क्रीन ओनली। तो आप इसको ऑन कर दीजिए। इसके बाद यहाँ आप देखोगे तो जो होम स्क्रीन है वो तो नथिंग वाली ही रहेगी, बट तो इसके अंदर जाओगे तो आपको जो एप्लीकेशन का बाय डिफॉल्ट कलर है या फिर आइकन है वही यहाँ पे दिखाई दे। इसके अलावा आपको एक अलग से ऑप्शन मिल जाता है कि आपका जो AOD डिस्प्ले थी या फिर आपका जो एक क्विक पैनल है उसको आप लॉक स्क्रीन से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको भी इन्होंने एक ऑप्शन में डाल दिया कि आप इसको ऑन रखना चाहते हैं या ऑफ कर सकते हैं। इसको अनेबल करने के लिए आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे लॉक स्क्रीन में जाना है। लॉक स्क्रीन में जाने के बाद आपको ये क्विक सेटिंग ऑप्शन दिख रहा है, इसको आपको यहाँ से डिसेबल करना है। इसका जो प्रॉफिट है वो ये है कि मान लो आपका फ़ोन है वो लॉक है और बाय मिस्टेक कहीं मिसप्लेस हो जाता है, गिर जाता है, तो कोई भी इंसान इसका डेटा और लोकेशन है उसको यहाँ से डाउन करके और बंद कर सकता है। बट अभी आपने इसको बंद कर दिया तो यहाँ से ये नीचे नहीं होगा। आपका जो डेटा है और आपकी जो लोकेशन है वो ऑलवेज ऑन रहेगी, जिससे आप अपने फ़ोन को फाइंड माई डिवाइस में जाके आराम से ट्रैक कर सकते हैं और ये मेरे हिसाब से काफ़ी हेल्पफुल फीचर है। इसके बाद जो नया अपडेट है वो मिल जाता है आपको स्टेटस बार में। यहाँ से आप देखोगे तो स्टेटस बार में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप किस किस को आपकी जो स्टेटस बार है उस पर ऑन रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे मैं अगर इंटरनेट स्पीड को ऑन रखता हूँ तो यहाँ पे मेरे जो नेट है उसकी स्पीड शो करेगा और जो आपका वाइब्रेशन है उसको भी आप वाइब्रेशन मोड को यहाँ से ऑन कर सकते हैं। तो आप जो जो आइकन यहाँ पे चाहते हैं उनको आप अपने हिसाब से एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ से ही इसको डिसेबल कर सकते हैं। अगला अपडेट है वो है रैम बूस्ट करने का। आप चाहो तो आपके फ़ोन की जो रैम है उसको आप बूस्ट कर सकते हैं अगर आपके फ़ोन की रैम आपको कम लग रही है। तो इसके लिए आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद में सिस्टम में जाना है। यहाँ पे आपको अलग से ऑप्शन मिल जाएगा रैम बूस्टर। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप अपने हिसाब से रैम बूस्ट कर सकते हैं 2 GB 4 GB 8 GB। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसे ना ही कीजिए, क्योंकि आपकी जो रैम की स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। बजाय जो आपकी इंटरनल है उसको आप रैम में कन्वर्ट करते हैं तो आपका जो फ़ोन है वो स्लो ही हो जाता है। तो मेरे हिसाब से दीजिए, इसको ऑफ ही रहने दीजिए। अगर आपको ज़्यादा ही रिक्वायरमेंट है तो ही आपको उसको ऑन कीजिए। इसके अलावा इन्होंने AI का भी सपोर्ट इसमें दे दिया। तो यानी आप चैट GPT डाउनलोड कर सकते हैं। चैट GPT डाउनलोड करने के बाद में आपको यहाँ पे अलग से विजिट्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक अलग से विजिट मिल जाता है चैट GPT का। आप इसको जैसे ही क्लिक करो तो यहाँ पे आपको दोनों मिल जाते हैं। आप एक मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं इसको। अगर आप करोगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे। आप टेक्स्ट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप जो आपकी जो वॉइस है उससे भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे आप स्कैन करके भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बट ये वाला फीचर है वो फ्री नहीं है, ये पेड, यानी आपको प्लस लेना पड़ेगा चैट GPT को तो ही ये वर्क करता है। इसके अलावा ये दोनों जो आपका वॉइस वाला है या आप बोल के बात करना चाहते हैं वो, और जो आपका टाइपिंग करके करना चाहते हैं वो दोनों ही फ्री में वर्क करेगा। बोलने वाला जो फीचर है वो आपकी सभी लैंग्वेज सपोर्ट करता है, यानी हिंदी, इंग्लिश, आप जो भी लैंग्वेज यूज़ करिए उसको अंडरस्टैंड करके उसी में आपको रिप्लाई करेगा। इसके अलावा दूसरा अगर देखते हैं विजिट्स में ही, तो यहाँ पे आपको सिंगल का भी मिलता है। अगर आप चाहते हैं सिंगल का तो यहाँ पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप कौन सा वाला है वो रखना चाहते हैं। लाइक मुझे वॉइस वाला रखना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये वॉइस वाला हो गया। तो आप अपने हिसाब से इसको चूज कर सकते हैं। और ये चैट GPT जो इंटीग्रेशन है काफ़ी अच्छे से इन लोगों ने इसमें किया है। तो चैट GPT का वॉइस कन्वर्जेशन है जो आप बोल के टाइप करते हैं वो आपके नथिंग एक्स में सपोर्ट करता है। बट आपकी जो नथिंग एक्स की 2 डिवाइस है उनमें ही सपोर्ट करेंगे। एक है Ear 1 और एक है Ear 1A। इसके अलावा जो भी नथिंग के ईयरबड्स या फिर CMF के आते हैं वो अभी तक इसमें सपोर्ट नहीं करते हैं। जल्दी ही वो डिवाइस भी इसमें सपोर्ट करें। इसके अलावा इन्होंने जो ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन है उसमें भी AI को अपडेट किया है, यानी कि जो आपका लाइटनिंग का जो एल्गोरिथम है जिस हिसाब से आप यूज करते हैं या फिर इसको हम ज़्यादा रखते हैं अपने हिसाब से, उसको भी AI की मदद से इन लोगों ने एडजस्ट करने की कोशिश की है, यानी ये और भी स्मूथली वर्क करेगी। इसके अलावा इन्होंने जो ब्लूटूथ की टॉगलिंग थी, यानी जो क्विक सेटिंग में ब्लूटूथ को ऑन ऑफ किया जाता था,
वो भी काफ़ी स्पीड से अब वर्क करेगा। जो कुछ बग्स थी इन्होंने यहाँ पे फिक्स कर दिया है। इसके अलावा इन्होंने जो वॉल्यूम सेटिंग थी उसको भी एनहेंस करने की कोशिश की जिससे आपको जो बग्स थी वो भी फिक्स हो जाए। इसके अलावा जो प्रॉब्लम थी कुछ लोगों के वाईफाई है वो ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाते थे या फिर टर्न ऑफ हो जाते थे, उसको भी इन लोगों ने फिक्स कर दिया। अब के बाद में जो भी प्रॉब्लम थी वाईफाई से लेकर वो भी यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है। इसके अलावा इस अपडेट में इन्होंने ऑडियो को भी फिक्स किया है जिससे आपका जो ऑडियो था वो अगर आपकी ईयरबड से कनेक्टेड है और आपकी वॉच से भी कनेक्टेड है वो स्विच नहीं होता था। इस अपडेट में इन लोगों ने इसको भी फिक्स किया है। इसके अलावा पहले जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ये थी कि अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हैं किसी भी चीज़ का और अगर उसको आप एडिट करते थे तो यहाँ पे आपकी जो पूरा आइकन थे या फिर आपकी जो पूरी फ्रेम है वो शो नहीं कर रही थी। तो इस अपडेट के बाद में ये चीज़ फिक्स होगी। अब आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया वो यहाँ पे विजिबल हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो आप किसी भी एप्लीकेशन में जाने के बाद में यहाँ पे आप अगर इसको बैक कर रहे थे इस जगह से तो यहाँ पे जो वाइब्रेशन का फीडबैक होता था वो यहाँ पे कुछ डिवाइस में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। अभी आप जैसे ही यहाँ से बैक करोगे तो आपको एक छोटा सा वाइब्रेशन हेड पे फीडबैक मिलेगा। ये भी फिक्स कर दिया जिन जिन डिवाइसों में ये प्रॉब्लम आ रही थी उनके लिए। तो गाइस इस अपडेट में इतना ही कुछ मिला है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।